वैशाख मास चल रहा है और वैशाख मास में विभिन्न रूपों में भगवत कथाएं होती हैं, शिव महाकथाएं होती हैं। कहीं नानी बाई का मैरा होता है तो कई देव मंदिरों में खूब आनंद ठाट से भजन कीर्तनों के दर्शन के दौर होते हैं। क्या महत्व है वैशाख मास का, और इस मास में जो ऐसे धार्मिक आयोजन करता है, यूँ तो वर्ष भर खूब आयोजन होते हैं, लेकिन क्या खास महत्ता है वैशाख मास की। हमारे साथ में पवन जी महाराज जी हैं कामावन के। जी बताएं। वैशाख मास में धार्मिक अनुष्ठान करने का 100 गुना फल लाभ प्राप्त होता है। ये भगवान की कृपा से होता है। जो भक्तों के भाग और पुण्य प्रबल होते हैं, उनके भाग और पुण्य के प्रभाव से भगवान की कृपा से धार्मिक अनुष्ठान आरंभ होते हैं। राम कथा के रूप में, भागवत के रूप में, शिव महापुराण के रूप में, नानी बाई के रूप में। और जिनको ये सौभाग्य प्राप्त होता है उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के फल के समान फल प्राप्त होता है। गुरु राधे राधे। गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय। आनंद कंद प्रभु सच्चिदानंद ठाकुर जी की महिमा तो निराली है, लेकिन उस मार्ग पर ले जाने वाले गुरु की भी महिमा निराली होती है। जब गुरु घर पर आते हैं तब खूब आनंद ही आनंद होता है, और ऐसा आनंद जो कभी कभी सबको धनभागी करता है। यहाँ चिलों की नगरी उदयपुर में पवन जी महाराज आए और कथा में खूब आनंद तो दिलाया ही, लेकिन जब कथा विराम लेती हैं तब किसी न किसी भक्तों के घर पदार्पण होता है, और ऐसा ही आनंद यहाँ पर आप देख रहे हैं। सभी को खूब आनंद हुआ है, और इस परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ हुई हैं। ठाकुर जी का यह जो आप देख रहे हैं, खूब ठाट बाट से यहाँ पर पूजा अर्चना और पाठ होते हैं, लेकिन आज गुरु घर पर आए हैं तो खुशियाँ चौगुनी हो गई हैं, और सभी घर वाले यहाँ पर खूब आनंद ठाट से गुरु की सेवा, गुरु के स्वागत और गुरु के अभिनंदन में यहाँ पर पूरी तरह से निष्ठा से और खूब आनंद भाव से लगे हुए हैं, और परंपरानुसार उनका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। आनंद ही आनंद हमारे सांसारिक जीवन में गुरु की भक्ति से होता है, और ठाकुर जी निमित्त बनाते हैं। जब भी ठाकुर जी अनुकूल समझते हैं तब गुरु के रूप में हमें भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। गुरु के माध्यम से भागवत कथा हो, रामायण कथा हो, नानी बाई का मैरा हो या अन्य कर्म हो, सभी में खूब आनंद दिलाते हैं ठाकुर जी। विभिन्न रूपों में भक्ति का भाव गुरु के माध्यम से जगता है, और यहाँ खूब आनंद ठाट हो रहे हैं। जब गुरु के आगमन का जब किसी परिवार को सूचना मिलती है, और यह आप देख रहे हैं सभी स्वागत में खड़े हुए हैं। विभिन्न रूपों में यहाँ पर स्वागत अभिनंदन हो रहा है, और खूब ठाट बाट से गुरु और उनके साथ आए जो भक्त हैं उनका भी अभिनंदन किया जा रहा है। ऐसे ही भाग हमारे गुरु का अभिनंदन, गुरु का पूजन केवल गुरु पूर्णिमा तक ही सीमित न रहे। गुरु के द्वारा जो ज्ञान है, गुरु के द्वारा जो भक्ति है, वो अपने जीवन में अमिट रूप से उतारनी है, और उनके द्वारा जो दिखाए गए मार्ग हैं, सद मार्ग, वही हमारे जीवन में आनंद करता है। लेकिन कलयुग में
उन गुरुओं से भी सावधान रहना चाहिए जो विभिन्न रूपों में अपना भक्ति के अलावा रूप दिखाते हैं। इसलिए ठाकुर जी को सर्वस्व मानकर संसार में गुरु की पूजा अर्चना करनी चाहिए।